रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़्क़ सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल करशिय्यिल बतिहिय्यिल इब्तिहामी मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तमाम तारीफ़ें उस खुदावंद आलम की है कि जिसने हम लोगों को ये तौफ़ीक इनायत फ़रमाई कि हम लोग ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में इस वक्त जमा है। हमारा और आपका शुमार खुदावंद आलम ने जिस तरह से इस दुनिया में ज़िक्र अहले बैत करने वालों में करार दिया, ऐ खुदा हुसैन का वास्ता आखिरत में भी हमें उन्हीं लोगों में से करार देना जो ज़िक्र अहले बैत करने वाले हैं। इसलिए कि जो ज़िक्र अहले बैत करने वाले हैं, थोड़ा आगे आइए, जो ज़िक्र अहले बैत करने वाले हैं उनका अपने आप में बहुत बड़ा एक अजीम मकाम है। अब बस यहीं से, इसलिए कि 30 मिनट जितना कहिए आप, ठीक है। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये बताइए, बहुत तवज्जो, बहुत ज़बरदस्त ये मजमा है, बाखुदा कह रहा हूँ, बड़ा मुझे लुत्फ़ आता है कि जहाँ माइक ना हो और मजमा भी कम हो, आवाज़ पहुँच रही हो, कम लोग हों तो ज़्यादा आदमी जो है, वरना मजमा बड़ा हो तो कोई मोबाइल देख रहा है, कोई यहाँ है, कोई वहाँ जा रहा है, कोई है, कुछ लोग तवज्जो दे रहे हैं, उसी में अगर वाह नारा वारा लगने लगे तो फिर हमको लगता है हम कुछ हो गए, वो बड़ा डर भी लगता है। तो इंसान को चाहिए कि एकदम ज़मीन से लग के रहे, जहाँ तारीफ़ हो वहीं फ़ौरन इमाम का वो जुमला याद करना चाहिए, चौथे इमाम का, ए परवरदिगार जैसे जैसे लोगों के दिलों में मेरी मोहब्बत और अजमत डाल देना, उतना ही, यह हमें समझाने को, उतना ही मुझे मेरे दिल में यानी अपने अंदर मुझे जलील कर दे। जैसे जैसे लोग आप कहें वाह, वहीं आप समझिए कि आपकी कोई औकात नहीं, मर जाओगे, छू देगा मुर्दा, जाके गुस्ल करना पड़ेगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। ये हमें बताने के लिए, वरना इमाम तो इमाम है, मासूम है, इस्मत का पहरा वहां पर लगा हुआ। सवाल भी अगर वो करते हैं तो वो इसलिए कि भाई ये पैगाम वहां तक पहुंच जाए। देखिए एक बात, फिक्री बात, ये बताइए गदीर के मैदान में मौला कहने वाले ज्यादा थे या करबला में? वो तो बागी कह रहे हैं, मौला कहने वाले सही बताइए, 1.25 लाख लोगों ने कहा कि नहीं मौला। अगर लॉजिक देखा जाए, जो घटाना किया जाए, तो ज्यादा वाक़ा तो मशहूर होना चाहिए, क्योंकि लोग मौला कहने वाले वहां पर ज्यादा हैं और यहां कुल 72 लोग हैं। तारीख में इख्तिलाफ है और भी शोहदा है, मगर जो मशहूर है 72 लोग और कुछ खवातीन और कुछ बच्चे, कुल मिला लीजिए 200-250 के अंदर लगभग ऐसे कुछ होगा, है ना। तो कहां 1.25 लाख और कहां ये कुछ चंद अफराद। लेकिन क्या वजह है कि गदीर के मानने वाले खुद मुसलमानों में बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, मगर करबला हुसैन का गम मनाने वाले हर मजहब वाले दिखाई दे रहे हैं। इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफी। देखिए हर मासूम हिदायत की कश्ती है, मगर जितनी तेज ये किनारे हुसैन की कश्ती ले जाएगी कि हुर आया और इमाम हुसैन ने कहा कि तू यहां भी आजाद वहां भी आजाद। तो इमाम हुसैन, अभी जो कहने का मतलब ये था वो सुनिए। अब अज़ीज़ान मोहतरम, सच बताइएगा, आप हर आदमी, आप लोग नमाज पढ़ रहे हैं? हाँ पढ़ रहे हैं।
ये तमाम जो नेक काम आप कर पा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं रोल कहीं ना कहीं मजलिस का आता है। सलवात बर मोहम्मद वाले हो जाने दीजिए, एक और सलवात पढ़। अब छोड़िए, अब हमको देखिए ताकि बात जो है वो पहुंच जाए। बहुत कीमती बात है, बहुत गहरी बात है। और एक चीज जो है कहीं जाकर के डायरी में लिख लीजिएगा कि कुछ भी आप सुनिए नेक काम, इरादा बनेगा भी, अभी आपका बनेगा, फिर ये भी लिख लीजिएगा कि शैतान होने भी नहीं देगा। इतने वो पहरे लगा देता है, जैसे एक जबान है ना वो निकल ही नहीं सकती, 32 दांत लगे हुए। तो ऐसे ही शैतान इतने 70 जाल बिछा देगा। फिर अगर एक काम फिर भी हो गया, एक मजलिस आपकी हो गई ना, ये खुदा का शुक्र अदा कीजिए। 70 पहरे लगाए गए शैतानों के, तब जाके कहीं इंसान पार हो गए। एक काम किया तो उसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, चलो तौफीक तो मिली। यानी खुदा ने चुना हमें। क्या जरूरत थी जब रात में मजलिस हो गई? क्या जरूरत थी भाई? नहीं, हुसैन ने क्या छोड़ा है, सब दे दिया। हुसैन के लिए हम कभी कभी मजलिस भी करते हैं, साहिब हैसियत होने के बावजूद भी कहते हैं चंदा दे दो। हुसैन ठीक है, जो आपका है वो करिए, मगर इमाम हुसैन के लिए नो कम्प्रोमाइज। आप आगे बढ़ करके कदम बढ़ाइए। इमाम हुसैन उस जात का नाम है जो आप तुम 2 कदम बढ़ाओ, दौड़ के खुद ही आगे गले लगा लेंगे। एक और सलवात पर मोहम्मद। तो कहने का मतलब ये अजीजान मोहतरम, बहुत गहरी बात ये है। हम और आप आज यहाँ बैठे हैं, मस्जिद जाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, ये कर दो, मस्जिद बनवा दो, ये कर, तमाम चीजें जो कुछ भी है ना, ये बताइए कौन सी किताब में आपने पढ़ा? किसको शौक है किताब का? कौन है बताइए जिसकी घर लाइब्रेरी हो, 2, 4, 6 किताबें, 10 किताबें मुतालिया करता हो? हाँ, ये करना चाहिए। यही मिंबर हुसैन है जो हमें इस बात पर तैयार करता है कि बेवा की मदद करो, यतीम की मदद करो, मस्जिद बनवाओ, इमाम बारगाह बनवाओ, मजलिस करवाओ, मातम करवाओ, ये मदद वो मदद, फैमिली को ऐसे रखो, बीवी का ये हक है, शौहर का ये हक है, बच्चों के इस तरह से पेश आओ। बताइए ये जखीरा कहाँ से मिलेगा? ये शहादत हुसैन वो कुर्बानी है कि जिसने इंसान को इंसानियत पे चलने का सलीका सिखा दिया। सलवात और एक अजीम बात मैं आपकी खिदमत में बिलखुसूस आप और आप हजरात एक गुजारिश करना, ठीक है? मैं अभी यहाँ हूँ, कहीं और चला जाऊँ, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में खतीब और उलमा खत्म हो गए। ज़रूरी नहीं है खतीब की शर्त हो। हमें हुसैन के लिए शर्त ये नहीं है कि कोई मौलाना आ जाए। आप 2, 4, 6 लोग हो, घर में एक छोटा सा फर्श बिछाइए, या हुसैन, जरूरी नहीं मजलिस यानी इस तरह से हो, एक नौहा भी अगर हो गया, क्यों? उलमा क्या जो मराज। अच्छा ये बताइए, आप खुद, आप लोग जरा पता कीजिए, इतने बड़े बड़े मराजे हैं, है ना, अगर वो खुद मजलिस नहीं पढ़ते हैं तो वो खुद नीचे बैठे होते हैं और खतीब आकर के उनके यहाँ 10 दिन, 12 दिन, 30 दिन, जैसा भी मजलिस हो रही है, उनसे जाके पूछिए इमाम बारगाह या मस्जिद में क्यों नहीं करवा लेते आप? है ना, वो कहते हैं वहां होना चाहिए, वो बड़ा है। आपके घर में ये बताइए अगर आ जाए और 4, 6 इधर उधर उधर वाले आ पाएंगे? मतलब मिसाल के तौर पर जहां पब्लिक ज्यादा है तो सब पब्लिक घर में तो नहीं आ जाएगी, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, है ना। घर में तो एक इमाम बारगाह चाहिए, मस्जिद चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी उलमा बयान करते हैं मजलिस तुम इमाम बारगाह में, मस्जिदों में जितना भी करवा लो, मगर घर में कम से कम एक फर्श जरूर बिछाना। क्यों? ये ऐसे ही नहीं, खिताबत नहीं है। हुसैन का फर्श अगर बिछा तो फिर अजीजान मोहतरम आती है, मासूम हस्तियां तशरीफ लाती हैं, मानना पड़ेगा कि जिन्होंने हमें यह बताया कि अल्लाह एक है, उन्होंने भी हमें यही बताया कि तुम हुसैन का फर्श बिछाओ, हम आएंगे। बस कुछ शर्तें होती हैं। कुछ शर्त यह है, पाकीज़ा जगह हो, सही जगह हो, सही तरीके से हो। पता नहीं मैंने ये कहां पर, शायद वहां नागपुर में पढ़ा था, इसको यहाँ पे आ गई है बात मौजू में, तो आपकी खिदमत में पेश कर लूँ। 8वें अभी मसाहिब पे नहीं आया, मगर सुनिए, वाकई अब फिर मैं कह रहा हूँ, इरादा बनेगा,
जब भी कोई नेक बात होती है तो इंसान का इरादा बनता है, और ये चाहिए हमें कि जैसे ही इरादा बने तो उसको जल्दी पूरा करें, वरना शैतान सरकार नहीं, हम सो जाते हैं, वो कहता उठो हमें बता रहे हैं कितना प्लान हम बना के रखे हैं। सलवात वाले मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान मोहतरम, 8वें इमाम ने ऐसे बैठे हुए थे, आया चाहने वाला। मौला ने कहा कि तुमने कल मजलिस की मेरे जद हुसैन की? मौला आपको मालूम हो गया? कहा बुलाया नहीं हमको। कहा तुमने हमको बुलाया नहीं? क्या बात कहा? इमाम ने फरमाया तुमने हमें बुलाया नहीं। तो उसने एक जुमला कहा, अगर वो कहता और इमाम कहते नहीं तुम गलत बोल रहे हो, क्योंकि इमाम के सामने कोई गलत बयानी नहीं, फौरन टोक देंगे। उसने आके एक जुमला कहा, मौला जब आपके जद हुसैन का मरसिया होता है ना, तो हम लोग देखते हैं आप मछली की तरह तड़पने लगते हैं, मछली की तरह आप तड़प। मौला हमें वो ना तड़पना नहीं देखा जाता, इसलिए नहीं बुलाया हमने। यानी ये मोहब्बत थी उस चाहने वाले की, ये भी एक मोहब्बत थी। वरना जैसे आपके वालिद का इंतकाल हो गया, खुदा रहमत नाज़िल फरमाए, लेकिन अगर आपको यकीन है कि आप अपनी माँ के सामने उनका जिक्र करेंगे, वो तड़पने लगेंगे, तो आप जिक्र नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अरे नहीं, कोई बच्चा है, नहीं इसके सामने इसके बाप का नाम मत लो, इसकी माँ अगर इंतकाल हो, नहीं मत लो, अभी लगेगा रोने, अभी तड़पने लगेगा। क्यों? इसलिए कि हमें ये गवारा नहीं है कि ये रोए, हमें ये इसलिए कि ये आपकी मोहब्बत का तकाजा है। तो उसने भी यही किया, मौला हमें आपका तड़पना नहीं देखा जाता, इसलिए मौला हम माफी चाहते, इसलिए हमने आपको नहीं बुलाया। अब इमाम का जुमला सुनिए, क्यों हम कह रहे हैं फर्श बिछना चाहिए घर में? जरूरी नहीं है खतीब हो, घर के लोग खड़े हो जाए, मातम कर लें, एक नौहा पढ़ लें बस। इमाम ने कहा तुम्हें क्या लगता है हम नहीं आए थे? इसका मतलब यहां से एक और बात पैदा होती है, आते हैं मगर हमारा एक फरीजा ये भी है फर्श बिछाते हुए, मौला हम फर्श बिछा रहे हैं, आप तशरीफ लाइए। आप ना भी कहें तो भी आएंगे, मगर अगर कहो तो एक और ज्यादा खुलूस, दिल में एक अच्छी चीज पैदा होगी। इमाम ने कहा तुम्हें क्या लगता है हम नहीं आए थे? कहा मौला क्या आप आए थे? आप नहीं नजर आए? कहा जब तुम बाहर जाने लगे, जैसे हम लोग बाहर जाते, जो लोग अरब में गए हुए हैं उन्होंने देखा होगा, अबा कबा लोग अक्सर लोग पहन के। कहा तुम्हारा पैर उलझा था अबा से? हाँ हाँ याद आया मौला। तब कोई और नहीं, वो मैं ही था। अब मौला तो फिर वहां क्यों बैठे जहां लोग अपनी नालैन चप्पलें उतार देते हैं? कहा मौला वहां क्यों बैठे? आप सदर मजलिस में दरमियान में आगे आगे क्यों नहीं बैठे? इमाम का क्या जुमला, अल्लाह अकबर। इमाम फरमाते जैसे तुम्हें हमारा तड़पना नहीं देखा जाता, वैसे मुझे मेरी जद्दा फातिमा का तड़पना नहीं देखा जाता। शहजादी की जगह है यहाँ। बस मैं कैसे मैं इन बातों को पेश करूं, खुदा की कसम हम लोग दुनिया की रंगीनियों में ऐसा उलझे हुए हैं, ऐसा फंसे हुए हैं। मतलब कुछ बातें ऐसी होती हैं कि अगर आदमी बयान करे तो वो कहीं ना कहीं जाके सेट हो जाती है, फिर आदमी सोचता है मुझको कह दे। ऐसा कुछ नहीं है। ये मिंबर है इस्लाह के लिए, सोते हुए को जगाने के लिए। ये मिंबर है सोते हुए को जगाने। इमाम हुसैन का एक जुमला, ए हुर जा तेरी माँ तेरे गम में बैठे, है ना, इमाम ने कहा ही था इसीलिए ताकि इसके दिल में फौरन ये भाई मैं कहूं कि तू मर जा, तो फौरन के वो क्या कहेगा? तुम मर जाओ, है ना। हिकमत देखिए, इमाम ने कहा तेरी माँ तेरे गम में बैठे, तो पलट के अब यही जवाब आना चाहिए ना। लेकिन हुर ने कहा नहीं, हुसैन की माँ फातिमा, नहीं नहीं नहीं, हम ये नहीं बोल सकते। ये इमाम ने खाली ये नहीं कहा तुम्हारी माँ तुम्हारे गम में बैठे, बल्कि उनको वो हुर सोए हुए थे, उनके शाने को एक झिझोड़ दिया। अरे तुम जरा सोचो तो सही, मैं किस फातिमा का बेटा हूं। बस इस एक जुमले ने हुर को ऐसा हुसैन के कदमों में लेके आया कि अब जब तक हुसैन का जिक्र होगा हजरत हुर का जिक्र होता रहेगा। सलवात पढ़िए बनू। आज दुनिया में देखिए, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास ये है, वो तमाम चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है ये बताओ, इश्क अहले बैत का मेयार कहां तक है? जब बात अहले बैत की आ जाए, मैं अपने लिए कहूंगा
सलवात पर मोहम्मद जब बात अहले बैत की, मैं आपके लिए नहीं कहूंगा, मैं अपने लिए जरूर कहूंगा, अगर मुझसे इमाम हुसैन कहते कि चलो, तो मैं जाता कि नहीं जाता। मैं अपने लिए सोच रहा हूं, क्योंकि मेरी भी बीवी है, मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी फ्लैट है, मेरे भी खेत खलियान है, हमारी भी ज़रूरतें हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी ये पलट के कह देते मौला आप ज़रा चलिए हम स्कूल छोड़ के आते हैं। मैं अपने लिए कहूँगा। हम लोगों की हालत ये है अज़ीज़ान मोहतरम, अक्सर जहाँ जो देखने को आती है, हम थोड़ा बहुत पैसा भी निकालने में, कार खैर में इतना घबराने से लगते हैं, तो फिर ये सोचना पड़ता है कि अगर कहीं करबला में मैं होता तो मेरा क्या हाल होता। सलवात बर मोहम्मद वाले भाई, ये सोचने का मकाम है वाकई, खुदा की कसम। हमारा ये है, हमारा वो है, हमारी इतनी जमीन है, इतना प्लाट, इतना औलाद। अरे ये बताओ खुदा के लिए क्या किया? जिस हुसैन ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, उस हुसैन के लिए क्या किया? अब गुजारिश आप लोगों से मैं कर रहा हूं, इतने दौलत में कम नहीं होंगे मेरे ख्याल से आप, एक दो महीना 8 दिन में एक अशरा हो गया खत्म, वो हर साल होता है। नहीं, बुलाइए 5 दिन के लिए, बुलाइए किसी आलिम को, मत बुलाइए बहुत हाई फाई 10-15 हजार वाले को बुला लीजिए। और खाना खिलाना, खाना तो अल्लाह ने कहा जैसे रोजे का सवाब मैंने किसी को नहीं बताया मैं दूंगा, वैसे का खाना खिलाने के सवाब मैं किसी को नहीं बताऊंगा, वो मैं दूंगा। हमारे यहाँ बताइए कभी मटन बनता है, चिकन बनता है, लेकिन शैतान क्या कहता है? खा जाओ, बीवी खिलाओ, बच्चों को खिलाओ। अरे मत भेजो वहां, ये मत भेजो। नहीं, ये शैतान है जो जानता है कि ये सवाब खुदा के जिम्मे है, वो चाहता ही नहीं कि ये सवाब तुम्हें मिले। खुदा की कसम मैं ये गुजारिश कर रहा हूं, यानी ये टोन और तंज, ये मिजाज है ही नहीं हमारा। ये गुजारिश कर रहा हूं, बेदार होइए, जागिए। आपकी बस्ती बहुत अच्छी, कम लोग हो ना तो बहुत अच्छा होता है, जहां ज्यादा हो जाए वहां इख्तिलाफ भी बहुत हो जाते हैं, मेरा मौलाना और मेरी मजलिस और मेरा तबर्रुक और ये तमाम चीजें। नहीं, सोचिए इस पे कि अल्लाह ने आपको कितना दिया है, कितनी दौलत दी है। क्या उस दौलत में हम थोड़ा सा हुसैन के लिए खर्च कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? दुनिया में कुछ पैसा लगाइए, गारंटी नहीं वापस मिलेगा, लेकिन जिस हुसैन के नाना ने कहा कि अल्लाह एक है, रसूल है, ये कुरान है, ये उन्होंने कहा कि तुम इतना सा लगाओगे हम इतना बढ़ा के दे देंगे। सलवात बर मोहम्मद वाले लेकिन हाय हाय हाय, लेकिन नहीं छोड़ेगा शैतान। मैं चाहूं तो अभी आता है वो सब चीजें भी पढ़ना कि खाली दिल को खुश कर दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि दिल बेदार हो। एक जबान में इन्होंने कहा चलना है आपको, वहां चलेंगे? कहां चलेंगे? इसलिए कि हमारे उस्ताद ने हमको कहा जब जिक्र अहले बैत की बात आ जाए और अगर खाली हो तो फिर नखरा नहीं करना। हम कैसे जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे, और क्या होगा, क्या खिलाएंगे, क्या? अरे तुम हम किसी की शादी में आए हो, मजलिस में आए हो। सलवात बर मोहम्मद और उसकी मजलिस में कि जिसकी मजलिस में सादगी का ख्याल हमेशा। मेरे नौजवान भाइयों, आप लोग सोचो इस पे, अभी दिन बाकी है, अभी चेहलुम का अशरा है, अशरा नहीं तो कम खमसा तो हो, कम से कम ये चेहलुम, इसे अशरा ज़ैनबिया कहा जाता है। जिस ज़ैनब ने हमें फर्श अज़ा दिया है, आया हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लोग कहते हैं, सही कहते हैं कि हमें अहले बैत मिल गए, हम खुश नसीब हैं, लेकिन अब ये तो नहीं कहेंगे हम हमारी बदनसीबी ये है, लेकिन इतना जरूर कह देंगे कि खुश नसीब है मगर उस मेयार के नहीं हुए जहां होना चाहिए था। हम सब जोड़ रहे हैं, ये हो जाए और वो हो जाए और ये हो जाए और वो हो जाए, मगर नहीं, गम हुसैन को हल्के में मत लीजिए। ये गम वो गम है, कल की मजलिस में अर्ज किया ना, ये फरिश्ते क्यों छोड़ के आए भाई अर्श को? कौन सी चीज है जो इस जमीन पे है? अभी इन्होंने कहा ये दुनिया बहुत खतरनाक चीज है, मगर बताइए वो कौन सी चीज है जो फरिश्तों को मजबूर कर रही है कि अल्लाह इजाजत दे जाने की? ये हुसैन का गम है, ये अहले बैत का इश्क है। यहां आने के लिए फरिश्ते इजाजत तलब करते हैं, इजाजत तलब करते हैं। अच्छा, जब ये बताइए हम लोग यहां आए, कुछ बटेगा ना, इसका मतलब हमें कुछ मिला, तो फरिश्तों को आप कुछ दे पाएंगे?
इसका मतलब ये काम खुदा का है। हाय 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 हाय, कैसे यानी आपके दिल तक पहुंचाएं इन बातों को। यानी इसका काम, अच्छा ये बताइए, कभी कभी होता है मौलाना को 2 दे दो, सबको 1 मिला, इनको 2 दे दो, और इनको भी जरा देखो धीरे से दे दो, उनको घर तक लेते जा, ये तमाम चीजें बहरहाल बहुत सी चीजें हराम नहीं होती हैं, होती है मगर आदमी ऐसा कर लेता, मगर हराम नहीं होती है ना। तो मतलब खुदा फरिश्तों को दे और हमें ना दे। अरे सलवात वही बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत फिक्री बात मैं कह रहा हूँ, बहुत गहरी बात कह रहा हूँ। भैया फरिश्ते जो आए हैं बताइए, इनको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप देंगे? हमारी हैसियत, हम मासूम लोगों को कुछ दे सकें? अरे वो आ जाए जहां, वो जमीन बाबरकत हो जाए। तो फरिश्तों को खुदा कुछ देगा कि नहीं देगा? और ये हो ही नहीं सकता कि खुदा किसी को दे एक ही जगह और किसी को ना दे। इसका मतलब यह है कि जो उन्हें मिलेगा वो हमें भी मिलेगा, जो उन्हें मिलेगा वो, अच्छा उन्हें क्या मिला? अब ये यहां से पलटे, मैं मफहूम पेश कर रहा हूं उस रवायत का, ये यहां से पलटे, कुछ जैसे आप यहां से जा रहे, कुछ लोग वहां से आ गए, अरे भाई कहां से लड़का आया क्या तुम्हारा दुबई से? आपको कैसे मालूम? अरे वो इत्र लगा के घूम रहे हैं आप, वो खुशबू है। पहले जमाने में ऐसे ही होता था, एक लड़का सऊदी दुबई से क्या आ गया, वो नया ला के देता था, पहन के लोग गांव में निकलते थे। ठीक है, होता आदमी का परफ्यूम लगा करके। तो वैसे ही फरिश्ते भी, अरे आ कहां से रहे हैं? कहा क्यों? क्या खुशबू आ रही है। एक तो फरिश्ते वैसे ही खुशबूदार, और खुशबू की जगह ही वो रहते हैं, इसीलिए बहुत एहतमाम करना चाहिए खुशबू वगैरह का। कोई गिफ्ट करना चाहे अगर कुछ, वैसे तोहफा तो इनकार करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई खुशबू का तोहफा दे, इत्र वगैरह, तो अरे तो बढ़ के ले लीजिए। क्या ये बताओ, मिलते तो और भी पहले थे, आज क्यों पूछ रहे हो? ऐसी खुशबू हमने कभी महसूस नहीं की। हम आ रहे हैं जिक्र अहले बैत से, ये जिक्र अहले बैत का इत्र है, तो कहा हमें भी ले चलो। तो हमें भी क्या ले चलो? इरफान साहब चले गए वहां मजलिस पढ़ने मासूम भाई के साथ में, फर्श उठ गया। अब जुमला सुनिएगा ईजान में, कब फर्श उठ गया, वो जमीन तो बाकी है, असर जमीन तक जाते। आते हैं वो फरिश्ते जो यहाँ नहीं आ पाए थे, वो आते हैं, अपने परों को मस करते हैं और वापस चले जाते हैं। तो जो फरिश्तों को मिला वो हमें भी मिलता है। ये वो जमीन, ये वो फर्श है जहां आके हमें भी इत्र अहले बैत मिलता है। तो इसका असर क्या होता है? हमारे यहाँ से बदकारियां, बुरी चीजें, गुनाह, ये तमाम चीजें धीरे धीरे क्या होने लगती हैं? दूर होने लगती है। लेकिन अगर ये फर्श ही न बिछे, सलवात बर मोहम्मद, 25 मिनट हो गया, पढ़े सलवात बर मोहम्मद, क्योंकि आधे घंटे की मजलिस खुद हमको समझ में नहीं आती हम क्या पढ़े हैं। तो एक और सलवात पर मोहम्मद, बस मुख्तसर कर देता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, गुजारिश कर रहा हूँ हर फर्द, यूँ तो आप लोगों ने यकीनन मुहर्रम में ऐसा किया होगा, अपने घर में कुछ ऐसा कीजिए, शब जुमा हो, रोज़े जुमा हो, खासकर ख़वातीन हमारी माँ बहनें जो हैं, इसलिए कि अज़ादारी में वो माशाअल्लाह बढ़ बढ़ के रहती। जाहिर बात, आपको दुकान जाना है, आपको स्कूल जाना है, आपको ये करना है, मगर ख़वातीन घर में वो मिल जाए शब जुमा। आप आज इस बार हमारे यहाँ है कुछ, इस बार अच्छा अगली बार आपके यहाँ है। खास कर ये जो आने वाले चहलुम का, उसका एहतमाम आप लोग, मुझे किसी ने कुछ कहा हो नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, अगर आप लोग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो किसी का इंतजाम कर लीजिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, खुदा की कसम, मैं मिंबर रसूल से कह रहा हूँ, ये कुर्सी नहीं है, अब ये जिक्र अहले बैत हो रहा है, अब ये मिंबर हुसैन हो गया, इसकी कसम खा के कह रहा हूँ, शैतान आपको रोकेगा, अरे नहीं जाने दो, नहीं, अरे 2000 आप दे दीजिए, 2000 उनसे तो ज़्यादा ले लीजिए, माशाल्लाह ठीक ठाक है, कुछ इनसे ले लीजिए, कुछ इनसे ले लीजिए, कुछ मासूम भाई से ले लीजिए, हमसे भी ले लीजिए, हम भी दे देंगे, उसमें क्या। बुलाइए एक खतीब को, बुला लीजिए जो जिक्र अहले बैत करे, जो अल्लाह का जिक्र करे, जो आपके दिलों को थोड़ा सा, ऐसे भी लोगों को ज़रा बुलाइए, जब बस्ती छोटी तो ऐसे लोगों को चुन के बुलाइए कि कौन आकर के हमारी बस्ती के लायक कुछ अच्छा बयान दे सकता है। ऐसा नहीं खाली खुश करके चला जाए, उसमें भी सवाब है, लेकिन मजा तो तब है जब सवाब के साथ कमाल की मंजिल भी मिल जाए। सलवात बर मोहम्मद वाले हुजूर, गुजारिश है वाकई, बेटा समझ के, भाई समझ करके, मैं चाहूँ, देखिए
अब रिकॉर्ड हो रही, क्या बताऊं, मगर इशारा दे देता हूँ, हर आने वाला चाहता है कुछ ऐसा पढ़ो कि अगली बार बुलाए जाओ। इसकी परवाह नहीं हमको, खुदा की कसम मौला हुसैन गवाह बना रहा हूँ। दुआ करता हूँ परवरदिगार, कोई जुमला हो जो जाके, बस यही है कि टोन और तंज और ताना नहीं होना चाहिए, मोहब्बत से एक बात दिल में लग जाए। नबी और इमाम भी सबको समझाते थे, सब समझ में नहीं आता, सबको नहीं आता, कुछ लोग आते थे, बस वही कुछ लोग काफी हैं, 72 हजारों पे भारी होते हैं। सलवात बर मोहम्मद वाले। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अपनी माँ बहनों से पूछता हूँ, बताइए इस आधे घंटे 27 मिनट के अंदर कुछ दिल नर्म हुआ, कुछ दिल में हलचल मची, कुछ सोचने लगे कि हाँ कुछ करना चाहिए? अगर ये ख्यालात आ रहे हैं तो खुदा का शुक्र अदा कीजिए, अभी दिल सही है। और अगर नहीं, कुछ भी पढ़ते रहिए, कुछ भी नहीं करेंगे, जैसा चल रहा वैसे चलने देंगे, तो फिर फातिहा सलवात बर मोहम्मद वाले। लिहाजा इज़ान मोहतरम, इन बातों का ख्याल रखिए। वाकई मुझे खुद बड़ा लुत्फ आता है जब छोटी छोटी बस्तियों में कहीं, ये भी देखिए, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन, है ना, यौमुल वरूद। तो क्या अल्लाह मुझे जिस दिन मैं दफन हूं, कब्र में उतारा जाऊं, उस दिन मुझे कौन सा रिस्क देना? हुसैन की शफाअत का। इसका मतलब रिस्क खाली खाना पीना नहीं होता। हम लोग क्या, अल्लाह हमारे रिस्क में इजाफा फरमा, अरे नहीं, दौलत अगर रिस्क है तो बीवी बच्चे भी रिस्क हैं, खुदा की नेक तौफीक भी रिस्क है, फर्श अज़ा भी रिस्क है। अज़ीज़ान मोहतरम, हर इंसान का रिस्क लिखा हुआ है। आज हमारा ये रिस्क था कि आज हम यहाँ मजलिस पढ़ें, आज आपका ये रिस्क है कि आप यहाँ बैठ के जिक्र सुने। ये रिस्क था आपके नसीब का जो इस हकीर की जबान से निकला और आपके दिलों तक पहुंचा। बस खुदा से दुआ है कि असर हो जाए। सलवात बर मोहम्मद वाले। इसलिए कि मैं एक रवायत पढ़ रहा था, अल्लाह अभी आते आते जब किसी बस्ती पर अजाब डालना चाहता है, अच्छा क्यों अजाब डालेगा बताइए? क्या शौक है कोई? माज़अल्लाह अजाब क्यों डालेगा? गुनाहों की बिना पर। अच्छा सच बताइएगा, मैं अपने लिए, आप अपने लिए सोचिए, क्या हम लोग गुनाह नहीं किए हैं? अजाब क्यों नहीं आ रहा है? हाय हाय, अजाब खाली ये नहीं है कि पत्थर बरस जाए, अजाब खाली ये नहीं है आग बरस जाए, लोग बंदर के उसमें तब्दील हो जाए और जानवर बन जाए, नहीं। आजाब कभी कभी, तवज्जो, आजाब कभी कभी ये भी होता है, जिंदा तो रहोगे मगर इश्क अहले बैत वापस ले लो, चलते फिरते तो रहोगे मगर खुदा की याद से इतना गाफिल कर देंगे कि तुम्ही से पूछा जाएगा, बताओ कि सुबह की नमाज कितने दिनों तक पढ़ते रहे, तो तुम खुद नहीं बता पाओगे। ये भी क्या एक अजाब है। तो फरमाते हैं मासूम, जब खुदा किसी बस्ती पे अजाब डालना चाहता है ना, तो 2-3 वजूहात है जिससे रोक लेता है अजाब। एक क्या वजह जानते हैं? एक वजह ये है, अल्लाह अल्लाह, खुदा की कसम जाने कुर्बान, एक वजह ये है कि अगर उस बस्ती में लोगों में आपस में मोहब्बत हो तो खुदा अजाब ले लेता है। दूसरी वजह क्या है? जब अजाब का इरादा खुदा करता है तो एक दफा मस्जिद को देख लेता है, कितने लोग हैं, नहीं है, ठीक है, मेरा घर खाली तो तुम्हारा भी घर अब देखो, अल्लाह के भरोसे। मैं रवायात का अगर मफहूम पेश करूं, बस आखिरी बात, मैं आपके यहाँ अगर 2 दिन आऊं, 3 दिन आऊं, 4 दिन आऊं, हर मौके पे आऊं, तो अगर हमारे पर कुछ मौका पड़ेगा आएंगे कि नहीं आएंगे? लाख मौके पड़ गए और हम ना आए हो तो आप आएंगे? तब मुश्किल है ना, फिर तो मुश्किल है ना। अगर खुदा के घर को ही छोड़ दिया जाए, खुदा के घर में आना जाना ना लगाया जाए, तो जब हम पे मुसीबत पड़े तो वो तो इतना करीम है कि फिर भी कहता अच्छा चलो ठीक है, ये ले लो, धूप भी ले लो, हवा भी ले लो, बच्चे भी ले लो, औरत भी ले लो, शोहरत भी ले लो, सब ले लो। ये कब है? कभी चले गए, मैं अपने लिए कह रहा हूं, कभी चले गए, कभी नहीं गए। मुसलसल अगर घर को याद किया तो फिर अगर आप हमें याद करें तो हम याद करें, तो अगर हम खुदा को याद करें तो फिर खुदा हमें कितना याद करेगा। सलवात बर मोहम्मद वाले।
हुजूर गुजारिश है, जिक्र हुसैन ये फर्श मामूली चीज नहीं, ये आपके अंदर ना एक एक जैसे आप देखिए पानी एकदम रुका हुआ है, साफ दिखाई दे रही है एक मछली यूं बैठी हुई है, आपने एक कंकड़ जरा फेंका वो मछली हिली। यही हमारी और आपकी जिंदगी सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, एक कंकड़ अगर बीमारी का आया ना वजूद में तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, इसी जिंदगी हिल के रह जाएगी, फिर लाख चाहिए कि ये कर लेते और वो कर लेते और यहाँ चले जाते, वहां कुछ नहीं हो पाएगा। और आखिरी बात मेरी माँ बहनों आप भी सुनिए और आप भी सुनिए, कुछ भी बना लीजिए इस दुनिया में, लेकिन अगर ज़ियारत हुसैन ना कर पाए तो अधूरे हुए। लिहाजा ज़ियारत हुसैन के लिए पूरी कोशिश कीजिए। बात बहुत है, निकलती चली जाएगी, बस खत्म कर रहा हूँ मजलिस। ज़ियारत हुसैन, इसलिए इमाम हुसैन ने छोड़ा क्या, क्या बताइए? क्या अकबर नहीं प्यारे थे? क्या कासिम नहीं प्यारे थे? क्या ज़ैनब की रिदा नहीं प्यारी थी? मगर इस्लाम को, शरीयत को बचाने के लिए इमाम ने सब कुर्बान कर दिया। उस हुसैन को एक सलाम नहीं करना चाहिए? हमारे पास आज 50 लाख का घर है, आपके पास 70 लाख का है, आपके पास कितने लाख का है, मगर हाँ 80,000 अगर लगाना हो हुसैन के लिए तो फिर ये शैतान है, इतनी आसानी से आपको उस दर भी नहीं जाने देगा कि जहां से फिर सैकड़ों रास्ते खुलते हैं। ये उन्हें अंदाजा होगा जो वहां से जाकर के आए होंगे, फिर वो सोचते हैं अरे इतना काम हो गया मेरा। कुछ काम तो ऐसे होते हैं कि अभी वही है और यहाँ काम हो गया। मत हल्के में मत लीजिए, खुदा की कसम मत लीजिए हल्के में। एक एक रुपया जमा कीजिए, आप 2 कदम बढ़ाइए, खुदा इतनी दौलत दे देगा कि मेरे यहाँ आने की ख्वाहिश रख रहा है, एक फरिश्तों इसे और अता कर दो, ये मेरे हुसैन के यहाँ जाना चाहता है। 4000 मलाइका कब्र हुसैन के तवाफ करते। जानते वो कौन थे? ये 4000 मलाइका 10 मुहर्रम को वहां से गुजरे थे। हुसैन का नाज उठाया है खुदावंद आलम ने। रसूल सजदे से सर ना उठाइएगा जब तक कि हुसैन ना हो। अरे रसूल छोड़ दीजिए खुतबा, हुसैन को उठाइए पहले। तो ये फरिश्ते जब गुजरे ना वहां रुके नहीं, मशीयत के मिजाज में तब्दीली आई, मेरा हुसैन कत्ल हुआ पड़ा, तुम रुके नहीं। अब तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि कयामत तक वहीं पर रुको और हुसैन हुसैन कहते हुए। 4000 फरिश्ते और 70,000 मलाइका रोजाना शिफ्ट बदलती है, रोजाना 70,000 मलाइका कब्र हुसैन पे आके तवाफ करते हैं। और एक रवायत में और है कि जो 50,000 वाले भी, तो 50,000, 70,000, 4,000 ये वो मलाइका है कि जो कोई भी जाएगा उनसे मुलाकात हो जाएगी। बस हम देख नहीं पाते, हम देख नहीं पाते। क्यों? मेरा हुसैन, मेरे हुसैन ने मेरे लिए क्या नहीं किया। इस्लाम को बचाने के लिए हुसैन ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। अज़ीज़ान ने मोहतरम, सबसे सख्त मरहला ये होता है कि मेरी जान लेना है ले लो, मतलब मेरे घर वालों को बख्श दो। आदमी बच्चों से जाकर के, हम लोग कहते हैं ना बच्चों से हार जाता है, मगर खुदा की कसम करबला से कूफा तक, कूफा से शाम तक हुसैन के किसी घर के बच्चे ने ये नहीं कहा अरे बैयत कर ले तो कम से कम पानी तो मिल जाता, कम से कम खाना तो मिल जाता। नहीं, बच्चे ऊंट से गिर गिर के शहीद होते रहे, बस यही कहते थे अम्मा हमें बचा लो हम गिर गए हैं। मगर बीवियां इतनी मजबूर थी कि उनके दोनों हाथ बंधे थे। शोहदा के लाशों के दरमियान से जब काफिला गुजरा, अनीस साहब फरमाते हैं अरे मजबूर थी कि दोनों हाथ पसे पुष्ट बंधे थे। अरे ज़ैनब वैसे ही गिरी जैसे अब्बास गिरे थे, मुंह के बल करबला की जमीन पर अरे घुटनियों चलते हुई ज़ैनब लाशे हुसैन पे आई। और एक मरतबा सईद सज्जाद का मेरी फूफी लाशे का तवाफ कर रही है, बढ़ के सवाल कर लिया फूफी अम्मा आप बाबा की लाशे का तवाफ कर रही है? क्या नहीं तवाफ नहीं कर रही हूँ? क्या नहीं मैं देख रहा हूँ आप तवाफ कर रही है? क्या नहीं मेरे लाल मैं तवाफ नहीं कर रही हूँ, मैं हुसैन के जिस्म में कोई ऐसी जगह देख रही हूँ जहाँ जख्म ना हो तो मैं ये ज़ैनब बढ़ के बोसा ले लूं। ए सज्जाद